नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रमा कर्क, सिंह और कन्या राशि के 12 भाव में क्या क्या प्रभाव डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि से। प्रथम भाव से जातक का स्वभाव सौम्य, दयालु और संवेदनशील होगा। व्यक्तित्व आकर्षक और लोकप्रिय होगा। भावनाओं के अनुसार जीवन निर्णय लेंगे। तृतीय भाव में मधुर वाणी और पारिवारिक सुख प्राप्त करने वाला होगा। धन संचित करने की योग्यता होगी। घर परिवार से गहरा लगाव रहेगा। तृतीय भाव में होने पर जातक साहसी, कर्मठ और प्रयासशील होगा। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त करेंगे। लेखन, संचार और कला में रुचि होगी। चतुर्थ भाव में होने पर माता का स्नेह और भूमि भवन का सुख प्राप्त करेंगे। घरेलू जीवन बहुत सुखद होगा। वाहन, मकान और स्थायी संपत्ति का योग बनता है। पंचम भाव में होने पर शिक्षा, कला और रचनात्मकता में सफलता प्राप्त करेंगे। संतान सुखद और विद्वान होगी। प्रेम संबंध गहरे और भावनात्मक होंगे। छठे भाव में होने पर रोग और शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। सेवा क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। स्वास्थ्य में पाचन और छाती संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सप्तम भाव में होने पर जीवन साथी भावुक और संवेदनशील होगा। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। व्यापारिक साझेदारी में लाभ प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव में शोध, गूढ़ विद्या और रहस्यों में रुचि बढ़ेगी। अचानक लाभ या हानि की स्थिति हो सकती है। स्वास्थ्य में तनाव और मानसिक उतार चढ़ाव हो सकता है। नवम भाव में होने पर धर्म और आध्यात्म में गहरी आस्था होगी। भाग्यशाली जीवन होगा और गुरु का सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा से लाभ प्राप्त करेंगे। दशम भाव में करियर स्थित और प्रतिष्ठित होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति होगी। प्रशासन, राजनीति या जन सेवा में सफलता प्राप्त करेंगे। 11वें भाव में होने पर मित्रों से लाभ और सहयोग प्राप्त करेंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी। धन और आय में वृद्धि होगी। 12वें भाव में होने पर विदेश यात्रा और वहां से लाभ प्राप्त करेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव होगा। खर्च परिवार और धर्म पर ही होगा। अब बारी है सिंह राशि के बारे में बात करने की। प्रथम भाव में होने पर जातक का व्यक्तित्व तेजस्वी होता है, आकर्षक होता है और जातक नेतृत्व गुणों से युक्त होता है। उसका आत्मसम्मान और अहंकार अधिक होता है। समाज में लोकप्रिय और प्रख्यात होता है। द्वितीय भाव में होने पर वाणी प्रभावशाली होती है और आदेशात्मक होती है, जिसे हम कहते हैं ऑथोरिटेटिव। ऐसे जातक अक्सर सरकारी पद प्रतिष्ठा वाले होते हैं। परिवार में सम्मान, लेकिन कभी कभी कठोरता हो जाती है। तृतीय भाव में होने पर जातक साहसी, निडर और आत्मविश्वासी होता है। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होता है और उनका नेतृत्व करता है। संचार और लेखन में ही इनका करियर है। चतुर्थ भाव में होने पर माता का सम्मान करने वाला और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है। घर परिवार भव्य और प्रतिष्ठित होता है। भूमि, वाहन और भवन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में होने पर संतान तेजस्वी और विद्वान होती है। शिक्षा और रचनात्मकता में प्रख्याति होती है। प्रेम संबंध गहरे, लेकिन कभी कभी अहंकार जनित विवाद हो सकते हैं। छठे भाव में होने पर शत्रुओं पर विजय और साहसिक कार्यों में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य अच्छा, लेकिन हृदय संबंधी समस्या की संभावना है। नौकरी और सेवा में सम्मान प्राप्त होता है। सप्तम भाव में होने पर जीवन साथी प्रभावशाली और आत्मसम्मानी होता है। दाम्पत्य जीवन में अहंकार के कारण मतभेद हो सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी प्रतिष्ठा लाने वाली है। अष्टम भाव में होने पर गुप्त विद्याओं और शोध में रुचि होती है। जीवन में अचानक उतार चढ़ाव हो सकते हैं।
स्वास्थ्य में हृदय और रक्तचाप संबंधी समस्या हो सकती है। नवम भाव में होने पर भाग्य से सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। धर्म और अध्यात्म में रुचि होगी। पिता का प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। दशम भाव में होने पर करियर में नेतृत्व और उच्च पद प्राप्त करेंगे। राजनीति, प्रशासन, सेना या प्रबंधन में सफलता मिलेगी। समाज में ख्याति होगी और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। 11वें भाव में होने पर मित्र प्रभावशाली होंगे और सहयोगी होंगे। इच्छाओं की पूर्ति होगी और धन लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ेगी। 12वें भाव में होने पर विदेश यात्रा और प्रतिष्ठा का योग है। खर्च अधिकतर भव्यता और शान शौकत पर होगा। साधना या ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी। अंत में कन्या राशि में क्या प्रभाव डालते हैं? प्रथम भाव में होने पर व्यक्तित्व बुद्धिमान होता है, विश्लेषणात्मक होता है और व्यवस्थित होता है। स्वभाव आलोचनात्मक होता है किंतु जातक परिश्रमी होता है। समाज में ज्ञान और कौशल के कारण सम्मान प्राप्त करता है। द्वितीय भाव में होने पर जातक की वाणी मधुर और विश्लेषणात्मक होती है, यानी कि एनालिटिकल। धन अर्जन बुद्धि, सेवा या विश्लेषणात्मक कार्यों से ही होता है, यानी कि इनको किसी किस्म के एनालिटिकल वर्क से ही धन की प्राप्ति होगी। जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो। परिवार में अनुशासन और गंभीरता बनी रहेगी। तृतीय भाव में होने पर जातक मेहनती, साहसी और तार्किक होता है। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होता है और लेखन, संचार और तकनीकी कार्यों में रुचि होती है। चतुर्थ भाव में होने पर माता बुद्धिमान होती हैं और अनुशासित होती हैं। घर परिवार में अनुशासन और व्यवस्था बना के रखते हैं। भूमि, भवन और शिक्षा से लाभ प्राप्त होता है। पंचम भाव में होने पर शिक्षा में गहरी रुचि होती है। संतान मेधावी और विश्लेषणात्मक होती है। प्रेम संबंधों में सोच समझकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। छठे भाव में होने पर शत्रुओं और रोगों पर विजय प्राप्त करते हैं। सेवा, चिकित्सा, तकनीकी कार्यों में इनका करियर है। स्वास्थ्य में पेट और पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है। सप्तम भाव में होने पर जीवन साथी व्यवहारिक और बुद्धिमान होता है। दाम्पत्य जीवन स्थिर लेकिन भावनात्मक गहराइयों की कमी होती है। साझेदारी में इनको लाभ मिलता है। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा हो तो गुप्त ज्ञान और शोध में रुचि होती है। जातक का स्वास्थ्य में पाचन और मानसिक तनाव हो सकता है। अचानक लाभ या हानि की संभावना भी होती है। नवम भाव में होने पर जातक धर्म और आध्यात्म को व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाला होता है। उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा से लाभ प्राप्त करता है। भाग्य से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। दशम भाव में चंद्रमा होने पर करियर सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, लेखा या अनुसंधान में ही बनाएं। कार्य क्षेत्र में मेहनत और विश्लेषण से प्रगति होगी। समाज में बुद्धिमत्ता और कौशल के कारण सम्मान प्राप्त करेंगे। 11वें भाव में होने पर मित्र बुद्धिमान होंगे और सहयोग करेंगे। आय और लाभ मेहनत व बुद्धि से ही होगी। इच्छाओं की पूर्ति धीरे धीरे होगी लेकिन स्थिर होगी। 12वें भाव में होने पर खर्च शिक्षा, सेवा या विदेश यात्रा पर ही होगा। विदेश से लाभ की संभावना है। ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण से मानसिक शांति प्राप्त करेंगे।